कि हुकूमती इत्तेहाद के सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। वोट कास्ट करने के बाद आसिफ अली जरदारी की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी ऐवान से रवाना हो गए हैं। मुल्क का नया सरबराह कौन होगा? 14वीं सदर के इंतखाब का दंगल सज गया है। सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग जारी है। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अरकान असम्बली अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर्स खुफिया राय शुमारी के जरिए सदारती इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। हुकूमती इत्तेहाद के आसिफ जरदारी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। सदारती इंतखाब के लिए कौमी असम्बली में पहला वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने कास्ट किया। तफसीलात जानते हैं बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से अरकान असम्बली जो हैं वो वोट कास्ट कर चुके हैं? पोलिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा? देखिए, पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलकत के इंतखाब का अमल इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली, सेनेट और चारों जो सूबाई असम्बलीज़ हैं उनमें इस इंतखाबी अमल के लिए इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। कौमी असम्बली और सेनेट की अगर बात की जाए तो कौमी असम्बली के 336 और सेनेट के 100 अरकान जो हैं वो आज सदारती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। सदर मुमलकत की जो दौड़ है 14वें सदर मुमलकत की, उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके उम्मीदवार हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, जबकि जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके मद्दे मुकाबल महमूद खान अचकजई, उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हमायत हासिल है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पोलिंग का अमल जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहना है। 10:20 पर जो है वो उसका पहला वोट कास्ट किया गया है और ये अमल जो है वो इंतहाई तसलसल के साथ पुरअमन माहौल में जारी है और शाम 4 बजे तक ये जारी रहेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो उम्मीदवार हैं उनकी पोलिंग एजेंट सेनेटर शीरीन रहमान हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार हैं महमूद खान अचकजई, उनके पोलिंग एजेंट सरदार शफीक तरीन है। जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं उन्होंने दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके पोलिंग एजेंट्स के सामने जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनको सील करके उनको दिखाया है और उनके इत्मीनान के बाद जो है वो बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो रखे गए हैं, जिसके बाद ये सदारती इंतखाबात का जो अमल है वो शुरू हुआ है। ये बताया गया है जो अरकान वोट डाल रहे हैं उनको कि गलती की सूरत में दूसरा बैलेट पेपर हासिल किया जा सकता है। ताहम अगर किसी उम्मीदवार के जो वोट है उसका जो बैलेट पेपर है उससे ये जाहिर हो रहा हुआ कि वो उम्मीदवार कौन है, उसकी शनाख्त ज़ाहिर हो रही हुई, तो वो वोट जो है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा। अपना जो फेवरेट उम्मीदवार है, अगर कोई आसिफ अली जरदारी को वोट देना चाह रहा है या महमूद खान अचकजई को, तो उनके नाम के सामने टिक करना होगा और उस सूरत में जो वोट है वो उसका कास्ट हो जाएगा और दुरुस्त तस्वुर किया जाएगा। शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी तो वोट मुस्तरद कर दिया जाएगा। ताहम गलती से अगर जो बैलेट पेपर है उस पर कुछ लिखा गया तो वो बैलेट पेपर जो है वो दोबारा हासिल किया जा सकता है प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से, ये बताया गया है ऐवान को। आपको बताना चलूँ कि शाम 4 बजे तक जो ये पोलिंग का अमल है ये जारी रहेगा। पुरअमन माहौल में जारी है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ जो अहम रहनुमा हैं नून लीग के और इत्तेहादी जमातों के, उनके आने पर शोर मचाते हैं, लेकिन ये अमल जो है वो जल्द ही रुक जाता है और पोलिंग का अमल जो है उसमें कोई खलल नहीं डाला जाता। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम जो अहम तरीन रहनुमा हैं वो ऐवान आ चुके हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो सदारती उम्मीदवार हैं, इंतहाई मजबूत सदारती उम्मीदवार, वो अपना वोट कास्ट करके जा चुके हैं। और इसके अलावा जो है जो वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं। करीबन 30% जो उम्मीदवार हैं जो अरकान हैं वो अपना वोट जो है अब तक कास्ट करने के करीब हैं और बाकी जो आ रहे हैं वो तसलसल के साथ 4 बजे तक अपना ये अमल मुकम्मल कर लेंगे। अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो सदर मुंतखब होते हैं तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी सिविलियन सदर का मुसलसल दूसरी बार जो है वो मुंतखब होना होगा और ये